में भी उन्हीं को मिलाएं। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजिए बोलिया मुसाफ मगज। ये बात साहिबे छत्रसाल सो कही, घर इमाम बिलंदी छक्का को दई, घर इमाम बिलंदी छक्का को दई। नौवीं आगे अरफा ईद गई, ले 10वीं आगे सब लीला गई। मजले सबक जारी के मत, सो कहे कुरान विवेक कहे विद। हे अज्ञानी बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलंद सब सिरदार। सब न्यामते सिफते दई सितार, उदनिया आए थे जो उस्तवार। छिपा था उजरक वक़्त, जाहिर हुआ रोज दिखाई कयामत। अज्ञानी सुबले चले सिरदार, पीछे बारी में जले बदकार। जिन पाई राह रोज कयामत, सो उठे फजर के नूर वक़्त। फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई कन कन। तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा काहू को ना भया। सब जले जल्या जा चील, जाए उठाया असरा पील। सूरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेजी में कायम किए। जो कयामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। एक सूरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेजी में कायम किए। जो कयामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की, श्री श्यामा महारानी जी की। आनंद मंगल श्री राम धनी जी की जय, श्री भाई दुरा जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साज जी की जय, श्री सुंदर साज जी साहेब जी के चरणारविंद में एक सोच कीजिए, कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साज जी ग्रंथ पहले कृष्ण सुंदर साज जी कृष्ण महिमा का गायन करेंगे। पर न आवे तोले एक ने, पर न आवे तोले एक ने, मुख श्री कृष्ण का अंतर वालो, मुख श्री कृष्ण का अंतर प्रसिद्ध प्रगट पादरी, प्रसिद्ध प्रगट पादरी। तीव्रता तीव्रता वालो, तीव्रता तीव्रता कोट करो नर में, कोट
सर्वांग दुख सहंतरे पर तोले न आवे एक मुख श्री कृष्ण सहंतरे राज कहे मुख है नाना जो बलि तेरा मंत्र वालो चौदह पवन से जीतियो रे धन धन हे कुलवंत रे मेरा जय मुख है नाना मेरा जय मुख है नाना जो बलि तेरा मंत्र वालो चौदह पवन से जीतियो रे चौदह पवन से जीतियो धन धन हे कुलवंत रे भालो धन धन हे कुलवंत रे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर साथ जी, ग्रंथ प्रशस्ति अर्थात ग्रंथ को बांचने से एप्रिसिएशन क्या है। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो बोझे चित लाए, हद बेहद पर दाम लो आत्म दृष्ट लखाए। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होय। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास ब्रज जागनी मिले चित सुख सोए। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य पाठ, हर्निश युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों जाम, उन सब सुंदर सात को करूं दंडवत प्रणाम। उन सब सुंदर सात को करूं दंडवत प्रणाम। सुंदर साथ जी, एक बार 5 बार श्री तारतम महामंत्र का जाप करेंगे।
श्री श्यामा महारानी जी की जय। श्री कुलजन स्वरूप रास श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजील बाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो शुरू हुई चाल। હવે પહેલા મોજલની કહું વાત તેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત દાવાનલ ભલે કઈ વાત તેની કેટલી કહું વિખ્યાત વિષ્ણે લાગી જાને પ્રાદ માએ અગિન ભલે અગાધ તેતા પીડે દુષ્ને સાધ નહીં અદગિન્ની સમાધ કૃપા કરો છો અમજ કની શિખામણ દેવો છો અતિ ઘણી હરણસ લ્યો છો અમારી સાર તો મોજલ ઉતરશું પાર हे माया छे अत बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी मुनिजन ने मनाव्या हार शिव ब्रह्मादिक नव लहे पार सुख सन का दिक ने नव डली लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु वैकुंठ लीधा माहे सागर शिखर न मुक्या क्या है ए ऊपर हवे सु कहूं बीजा नाम ते केना लऊं एणे वचने सरवालो थयो ब्रह्मांड नो धन सर्वे आव्यो तत्व सौ एणीए जीती लीधा 14 लोक पोताना कीधा वली लीधो तत्व मो जे थकी उपन्यासौ कोय साखी कहे श्री इंद्रावती वल्लभा ए माया छे अति छल हवे जुद मांड्यू छे हमसु एनो कयो न जाए बल आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल હવે એનો કેટલો કહું વિસ્તાર જોરાવર અતિ અપાર મોસું જુદ માંડ્યું આશાધાર જુદ કરે છે વારંવાર એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર મારો કેડ ન મૂકે નાર ને બાંધ્યા સામા હથિયાર તો જાણ્યો જો પે એનો માર એને સમય જે અમ્મા બીતી કેટલી કહું તે અભજીતી મેં તો રૂડી રીતે ગ્રહીતી પણ મુને લીધી જીતી बाहें गई लई निसरी मैं त्रण जुद की ना भरी भरी पछे गत मत मारी हरी लई बस पोताने करी तमे अनेक सिखामण कही पण भरम आड़े में काई नव ग्रही मोसु एवी तोज थई जो वाणी तुम्हारी मैं नव लई तमे पेरे पेरे समझावी मुने तोए बुध न आवी जुगते करीने जगावी तार તમે અંતર્ગતે દીધા દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત હવે તમે આવ્યા એકાંત સંસાર દશા થઈ સ્વાંત જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરી ના રે બલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિત વ્યાકાર સરે મન ચિત વ્યાકાર સરે જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરી નારે ભલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિત વ્યાકાર સરે મન ચિત વ્યાકાર સરે ગઈ પ્રદક્ષિણા દી ગણી કરો દંડવત પ્રણામ સૌ સાધના મનોરથ પૂરજો મારા ધણી શ્રી નામ મનના મનોરથ પૂરણ કીધા મારા અનેક વાર वारणे जाए श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार मारा आत्मना आधार मनना मनोरथ पूर्ण किया मारा अनेक बार वारणे जाए श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार मारा आत्मना आधार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की श्री श्यामा महारानी जी की जय। ग्रंथ
श्रृंगार, प्रकरण संख्या 3। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण संख्या 3 और चौपाई संख्या 19। ठीक है, ये प्रकरण है आसिक इन चरण की, आसिक की रू चरण। एह जुदागी क्यों सहे रू बिना अपने तन। ये प्रकरण है, इसकी पहली चौपाई। अब इसकी जो 19वीं चौपाई राजी ने फरमाई है, ये चौपाई जो होती है फैल की नहीं होती है, फाल की नहीं होती है, ये फैल की चौपाई होती है। सुंदर साहब जी, वो बिगड़ते बिगड़ते फाल हो गया है ना। फाल कोई शब्द नहीं होता, ये फैल है। कौल फैल हाल, फैल का अर्थ होता है रहना। राज्य निर्देश करते हैं कि ये जो पाठ किया है इसमें अब आप ऐसे रहिए, आने वाले समय में अगले पाठ करने तक, अगले निर्देश देने तक ऐसे रहिए। ये फैल की चौपाई है। तो कहते हैं हक हुक्मे कछु जाहिर किए, हक हुक्मे कछु जाहिर किए और छिपे रखे हुक्म, सो हुक्मे अव्वल आखिर को अब जाहिर किए खत्म। तो इसमें ये धामधनी जी कह रहे हैं कि जो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत के वेद कतेबों में जो राजी महाराज ने वर्णन किया है, उसमें धामधनी कह रहे हैं हक हुक्मे कछु जाहिर किए। कुछ राजी महाराज ने जाहिर किए हक के हुक्म ने। हुक्म क्या है? हुक्म क्या होता है सुंदर साहब जी? हुक्म स्वयं श्री राज्य की इच्छा को कहते हैं। और हक शब्द का अर्थ राज्य नहीं होता, हक शब्द का अभिप्रेत अभिप्राय राज्य होता है। हक शब्द का अर्थ होता है सत्य। हक कहते हैं सत्य को। सत्य कौन है? जो राज्य है वही सत्य है। तो हक हुक्मे, हक के हुक्म, हुक्मे में बिंदी लगते ही उसके हुक्म से हो जाता है वर्ड। तो हुक्म ने जाहिर किए, हक के हुक्म ने कछु जाहिर किए, कुछ जाहिर किए, प्रकट किए और छिपे रखे हुक्म। और कुछ एक जो है वो सब राजी महाराज ने छिपा के रखा हुक्म से। हुक्म से ही जाहिर हुए, कुछ एक हुक्म से ही छिपाए रखे। और सो हुक्म अव्वल आखिर लो, सो हुक्म अव्वल आखिर को। क्या अव्वल का अर्थ? स्टार्टिंग में, और आखिर का मतलब एंड में। स्टार्टिंग क्या है? ब्रज में, और आखिर क्या है? रास। और यहां जागनी ब्रह्मांड में शुरू में और आखिर में दोनों बातें, दोनों ही जगह लागू हो रही हैं। सो हुक्म अव्वल आखिर को अब जाहिर किए खत्म। श्री राज्य महाराज ने ये जो जागनी की वाणी है, ये जो पूरी हकीकत और मारिफत की वाणी है, जो पन्ना परमधाम के अंतर्गत खिलवत सागर परिक्रमा श्रृंगार, ये जो चार मारिफत की, हकीकत की और मारिफत की जो चार वाणियां हैं, इनको राज्य महाराज ने यहाँ जाहिर किया है। और ये सुख, ये आनंद वही अपनाएं ले सकती हैं जो, जिनके लिए चरणार बिंद की शोभा और चरणों की साधना जिनके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस प्रकरण के अंदर में आसिक इन चरण की, आसिक की रूह चरण में, ये श्री राज जी कह रहे हैं। यहाँ सिंपल सा इसका मीनिंग ये है, आप सब सुंदर साथ ने जो पाठ रखा, अपने सदगुरु परमहंस चरतनी सम्राट श्री जवाहरदास जी महाराज जी की पावन पुण्य स्मृति में जो ये पारायण यहाँ रखा, गोटा पारायण, वो जो आपने रखा है, उसके लिए धामधनी जी निर्देश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के प्रति श्रद्धांजलि का मूल में अर्थ यही है। क्या है? कि अब जाहिर किए खत्म। अब आपको राज्य महाराज ने ये जो श्री तारतम वाणी, अव्वल और आखिर का इल्म, दो इल्म कहे गए, एक अव्वल का एक आखिर का, है ना। एक अव्वल को ले आया कौन? ईसा रू अल्लाह, और आखिर को कौन ले आया? इमाम लाया। तो ये अव्वल का इल्म और आखिर का इल्म, यानी कि जो प्रारंभिक है वो श्री देवचंद जी महाराज जी लेके आए, और उसी को पूर्णाहुति के रूप में उसके मायने खोले स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने। अब आपका ये कर्तव्य है, आपका ये धर्म है, आपका ये, बस यूं समझ लो, यहाँ जितने भी सदगुरु श्री जवाहरदास जी महाराज जी के शिष्य विराजमान हैं, उनको धामधनी जी श्री सदगुरु महाराज जी के हृदय में बैठ के
जब वो आप इस तन से लीला कर रहे थे तब भी यही कहते थे वाणी पढ़ो। आज भी चौपाई भी यही निकली है, अब जाहिर किए कसम। अब जब राजी महाराज ने उन वचनों को, उन आखिर और अव्वल के वचनों को, श्री तारतम वाणी को राजी ने जाहिर यानी प्रकट यानी कि आपको प्रस्तुत करके दे दिया है, तो फिर और कोई काम क्यों करते हो? और कोई काम मत करो, सारे काम छोड़ करके एकमात्र वाणी और भीतर का मंथन करो, स्वाध्याय करो। सुहागिन तो लो खोज ही जो लो न पाइए पीयू वतन। कब तक खोजना है? खोज थके सब खेल कसम ली, कब तक खोजना है? तो उन्होंने कहा तब तक खोजो सुहागिन तो लो खोज ही, तब तक खोजती है। बोले कब तक? जो लो न पाइए पीयू वतन, जीते जी जब तक आप अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ जी के धाम को अपने हृदय में प्रकट करके उनकी मासूक सेज न आया कर दो, जब तक तब तक के लिए खोजते रहो, विचारते रहो, विचार 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 ही भेजे भेदे सकल संधान। आपको विचार करना है, खोज करना है, ढूंढना है। और शब्द को साधक कोई छीनो, शब्द कोई छीनो, ये शब्द खोज विचार और ढूंढो, यही जीवन का सार है। इसी से 39 साल की अनथक साधना करके मेरे सदगुरु श्री जवाहरदास जी महाराज जी ने चौपड़ा मंदिर के जंगलों में, खिजड़ा मंदिर में और गुम्मट बंगले की अनथक सेवा करके इसको पाया। 40 साल बाबा दयाराम साहेब जी ने पन्ना परम धाम में रह करके इतनी कसनी करके उन्होंने इसको पाया, और मन किसी का नहीं था कि पन्ना परम धाम से लौट के आया जाए, परंतु राज्य का हुक्म होता है कि जाओ और सुंदर साहब को जो तूने पिया वो जा पिलाना पड़ता है। मैं लिया, पिया, विलसिया, विस्तारिया प्रमाण, तो राज्य का हुक्म होता है। तो यहाँ हुक्म आया है आप सब सुंदर साहब को, सिंपल सा इसका मीनिंग है कि आपको हुक्म आया है पढ़ो और फिर क्या करो? पढ़ाओ, जागो, अन्य जगाओ। पहले खुद पढ़ो, पहले खुद पक्के हो जाओ, पक्के पकब परवीन हो जाओ, पक्के टीट हो जाओ, और जब पक्के टीट हो जाओ तो फिर बांटना शुरू कर दो। जब घर में बढ़ जाए तो आप बांटना शुरू करो। तो इस तरीके से पानी बाढ़ियो नाव में, घर में बाढ़ियो दाम। पानी बाढ़ियो नाव में पानी बढ़ जाए और घर में दाम बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानो काम। तो दोनों हाथों से क्या करो? उलीचिए, इन्हें बाहर फेंकते जाओ। तो जैसे रुपया पैसा ज्यादा आ जाए तो दान कर दो, और ज्ञान आ जाए, अच्छा आ जाए, तो सब सुंदर साथ में अपना ही उसको सुंदर साथ जान के सबकी सेवा कर दो। बस ये इतनी सी बात यहाँ सदगुरु महाराज जी के आज के इस दिवस में राज्य महाराज हुक्म दे रहे हैं। आप सब सुंदर साथ दोनों झोली पसार करके, आंचल पसार के, दोनों हाथ जोड़ करके इस राज्य की फाइल की चुपाई को ले लो। बची हुई जिंदगी सिर्फ वाणी, सिर्फ बीतक, सिर्फ वाणी, सिर्फ बीतक में आप डिवोट कर दो। निश्चित जानो इसी जन्म में श्यामा जी के चरण मिलेंगे। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण इसी जन्म में होएगा। प्रॉमिस है मेरा, होएगा, मुझे पक्का पता है होएगा। जो बात है वो अनुभूत है, होएगा होएगा होएगा। वो मिलेंगी। वो चलती हैं, तेरे घर आने वाली हैं, तेरे हृदय में आने वाली हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। सुंदर साहब की चौपाई बांचिए। हक हुक्मे कछु जाहिर किए, और छिपे रखे हुकाम, शोक में अबल आखर को, अब जाहिर किए खसाम, अब जाहिर किए खसाम। सुंदर साहब जी सदगुरु महाराज की श्रद्धांजलि ये यही है। कई सालों बाद 79 के बाद, 1979 के बाद आज भी क्या है कि सिर्फ जयकार और नमस्कार। क्या सुंदर साहब जी? हृदय से कीजिए नमस्कार यानी प्रणाम, और मुख से जब सार्वजनिक रूप से बैठे हो तो जयकार से उनको बता दीजिए इस रूप के अंदर में विराजमान सदगुरु साहिब जी को, जो गुम्बद जी मंदिर के अंदर में विराजमान है आज भी राज्य के
काफी